हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं और आइसोमर्स किसे कहते हैं। तो बड़ा आसान है। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि कंपाउंड्स विच हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला but different structure are called isomers of each other. And this phenomena is called आइसोमेरिज्म। बड़ा आसान है। मोलेकुलर फार्मूला सेम हो। मोलेकुलर फार्मूला का मतलब है कि जो भी आप फार्मूला जो बना रहे हैं उसका फार्मूला सेम होना चाहिए और उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। अब ये कैसे किया जा सकता है? मोलेकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जा सकता है? स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा उसके बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप कोई डॉल है, उसका नाक काट करके उसके कान के जगह पर लगा दे रहे हैं और कान काट के उसके नाक की जगह पर लगा दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि डॉल तो वही है, लेकिन आपने क्या किया, कान काट करके नाक की जगह पर लगा दिया और नाक काट करके कान की जगह पर लगा दिया। किसी आदमी का नहीं कर सकते, किसी डॉल का ही कर सकते हैं। तो ये एक जो पहले वाला अरेंजमेंट जो अपने एक्चुअल पोजीशन पर था और एक आपने दूसरा किया, कान काट के नाक पे, नाक काट के कान पे लगाया, ये दोनों डॉल का जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो आपस में आइसोमर्स होंगे। आइसोमर्स बनाने के लिए या स्ट्रक्चर को अलग करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम, आप कनेक्टिविटी को चेंज कर दीजिए और दूसरा काम, आप ओरिएंटेशन इन स्पेस को चेंज कर दीजिए। आइसोमर्स बन जाएंगे। जैसे आपने कहा ना कि कनेक्टिविटी को चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। कनेक्टिविटी कैसे चेंज करते? कनेक्शन चेंज करना है। आपको हम बता रहे हैं कि हाउ स्ट्रक्चर इज डिफर्ड, कैसे स्ट्रक्चर को डिफर किया जाए। हाउ स्ट्रक्चर इज चेंज्ड, स्ट्रक्चर को चेंज कैसे किया जाता है। अच्छा, तो स्ट्रक्चर को ही तो चेंज करना है। स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम, आप क्या कीजिए, कनेक्टिविटी चेंज कर दीजिए। क्या करेंगे? कनेक्टिविटी चेंज कर दीजिए। और दूसरा, आप ये काम कर सकते हैं कि ओरिएंटेशन इन स्पेस जो होगा उसको चेंज कर दीजिए। आपको दो काम करना है। एक काम ऐसा कर सकते हैं कि आप कनेक्टिविटी को चेंज कर दीजिए और दूसरा काम ऐसा कर सकते हैं कि आप स्पेस में ओरिएंटेशन को चेंज कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि कनेक्टिविटी को कैसे चेंज किया जाए, तो हम आपको अल्फ़ाबेट्स के टर्म्स में भी डिस्कस करेंगे और हम आपको नॉर्मल जो डॉल के टर्म्स में है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डॉल के टर्म में डिस्कस किया भी है। आप किसी डॉल का हाथ काटिए
और उसको पैर के जगह पर लगा दीजिए और पैर काटिए हाथ के जगह पर लगा दीजिए। इमेजिन कीजिएगा किसी डॉल का हाथ और पैर जो अपने जगह पर था उसका एक पिक्चर एक आप लीजिए और फिर आप हाथ काट करके और पैर काट करके हाथ को पैर के जगह पर और पैर को हाथ के जगह पर लगा दीजिए। अब उसका भी एक पिक्चर आप क्लिक कीजिए। ये दोनों पिक्चर आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी है। अब सवाल है कि आपने स्ट्रक्चर को तो चेंज किया है, लेकिन किस चीज़ को बेसिस मान करके चेंज किया है? क्या कनेक्टिविटी को चेंज किया या आपने ओरिएंटेशन इन स्पेस को चेंज किया है? तो इसका आंसर बड़ा सीधा साधा है कि आपने कनेक्शन चेंज किया है। हाथ काटा, पैर में लगाया, पैर काटा, हाथ में लगाया, तो कनेक्शन ही तो चेंज हुआ है। तो कह सकते हैं कि आपस में इनकी कनेक्टिविटी चेंज हो गई है। अब हम आपको अल्फ़ाबेट्स के टर्म्स में बता रहे हैं कि कनेक्टिविटी कैसे चेंज होती है। सपोज कीजिए कि ABC है। अब ABC में A का कनेक्शन सिर्फ B से है और B का कनेक्शन A और C दोनों से है, जबकि C का कनेक्शन केवल B से है। अब आप क्या कीजिए कि ACB कर दीजिए। ACB किया है तो आपस में देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम ही होगा, लेकिन इसकी जो कनेक्टिविटी है वो चेंज कर गई। और जैसे ही कनेक्टिविटी चेंज हुई है ये आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कहलाएंगे। हमने क्या किया है? हमने बस कनेक्शन को चेंज किया है। आप कहेंगे कनेक्शन कैसे चेंज हुआ है? तो B का कनेक्शन A और C से था, अब B का कनेक्शन केवल C से है, तो कनेक्शन तो चेंज हो ही चुका है। कनेक्शन का मतलब होता है जुड़ना। कनेक्टिविटी मतलब आपने जो जुड़ाव, जो पहले जो था आपका जुड़ाव, क्या जुड़ाव पहले से मेंटेन है या आप बदल चुके हैं? तो यदि जुड़ाव में बदलाव है, कनेक्शन में बदलाव है, तो कहेंगे कनेक्टिविटी चेंज किया है। और कनेक्टिविटी चेंज किया है तो ऑब्वियस है कि एक दूसरे के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगी, और स्ट्रक्चर जब चेंज करेगा तो ऑब्वियस है कि ये आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे। ऐसा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी करेंगे। कैसे करेंगे उसका भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। अब इसको देखिए, ओरिएंटेशन इन स्पेस में कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल देखिए कि कैसे आप स्पेस में ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे। हम एक बात और आपको छोटी सी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्लूटो पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यदि आपको या किसी को रख दिया जाए तो फ्रीज हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप पिक्चर में भी देखे होंगे कि कोई हीरो हीरोइन आपस में खेल रहे होते हैं और वो एक खेल खेलते हैं। जैसे कोई चल रहा है और कहता है फ्रिज, तो फ्रिज जैसे ही होता है तो वो ऐसे चल रहे तो ऐसे ही हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि वो इस पोजीशन में तो ऐसे हो जाएगा, मतलब फ्रीज हो जाना, मतलब आप उसी में रुक जाइए। तो चलिए हम फ्रिज नहीं खेलते हैं, हम प्लूटो पे आपको ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यदि प्लूटो पे ले जाया जाए और जिस पोज में आप प्लूटो पे वहाँ पे पहुँचेंगे, कुछ ही देर में आप फ्रीज हो करके उसी पोज में रह जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपको प्लूटो पे इस तरह के पोज में ले गया, तो आप जैसे ही प्लूटो पे जाएंगे तो इस तरह में पूरा फ्रीज हो जाएंगे, ब्लड का मूवमेंट रुक जाएगा और फ्रीज हो करके आप स्टैचू हो जाएंगे। तो आप ही थे और आपको प्लूटो पे इस पोज में ले गया तो आप इस तरह के हो गए और आप फ्रीज हो चुके हैं, स्टैचू हो चुके हैं। मतलब आप हाथ को ऐसे मूवमेंट नहीं दे सकते, आप इसी तरह के हो जाएंगे। अब आप ये हो चुके हैं, ठीक है।
एक आपका फोटो ले लिया गया, आप हिल भी नहीं रहे ऐसे। फिर अब प्लूटो से अर्थ पे आप आ गए हैं, तो फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। फिर आपको एक बार और ज़बरदस्ती प्लूटो पे ले गया गया, क्योंकि आप ज़बरदस्ती इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि जाएंगे तो वहाँ पे फ्रीज हो जाएंगे। तो आपका फ़ोटो कैसे लिया गया था? ऐसा लिया गया था। अब अगली बार जो आपको कोई प्लूटो पे ले गया है तो ऐसे ले गया है, ऐसे, तो आप वहाँ पर ऐसे फ्रीज हो जाएंगे। तो उस समय भी एक फ़ोटो आपका क्लिक कर लिया गया, तो दो फोटो आए आपके, एक ऐसा जिसमें आप हिल नहीं सकते और फिर एक ऐसा, उसमें भी आप हिल नहीं सकते थे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या चेंजिंग है, इसमें क्या कनेक्टिविटी चेंज है? तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें कनेक्टिविटी चेंज नहीं है। क्यों नहीं चेंज है? क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर में हाथ जो है इसी कनेक्शन में है, और ऐसे था तो यहीं पे कनेक्शन बदला नहीं है, कनेक्टिविटी सेम है। और कनेक्टिविटी जब सेम होगी तो ये कनेक्टिविटी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है इस केस में। तो अब क्या हुआ है कि ऐसे और इस तरह के स्ट्रक्चर में स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। कनेक्टिविटी क्या था इसमें? ये जो फिगर हम आपको बना रहे हैं, एक फिगर हम इस तरह का बना रहे हैं ऐसे, और दूसरा फिगर जो है ऐसे और ऐसे है। तो देखिए हाथ हाथी के पास है, पैर पैर ही के पास है, और ये हाथ ये आप यहाँ पर फ्रीज हो चुके हैं, स्टैचू हो चुके हैं। तो ये दोनों फिगर जो है आपस में दोनों की कनेक्टिविटी क्या है भैया? सेम है, कनेक्टिविटी सेम है। और चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है ओरिएंटेशन इन स्पेस में चेंज हुआ है। तो क्या कहेंगे? चेंज यहाँ पर हुआ है ओरिएंटेशन इन स्पेस। स्पेस में ओरिएंटेशन का चेंज होना आप समझ चुके होंगे कि आप कैसे स्पेस में ओरिएंटेशन आपका चेंज कर रहा है। हम आपको एक और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्पेस में ओरिएंटेशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आप ऐसे गर्दन करके ऐसे गर्दन करके फ्रीज हो गए, तो फिर आप एक पोजीशन आपका ये हो गया, फिर ऐसे गर्दन किया फिर फ्रीज हो गए, दूसरा पोजीशन हो गया, फिर ऐसे गर्दन किया फिर फ्रीज हो गया, तीसरा पोजीशन हुआ। ये तीन पोजीशन आपस में ऐसे पोजीशन है जो है तो आप ही, लेकिन आपका स्ट्रक्चर चेंज कर गया है। और स्ट्रक्चर जो चेंज किया है वो किस कारण से चेंज किया है? कनेक्टिविटी के कारण से चेंज नहीं किया। स्पेस में ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर गया है। तो ये तीनों जो आपस में जो तीनों फिगर जो आपने इमेजिन किया है, ये तीनों आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि ओरिएंटेशन कैसे चेंज किया, कनेक्टिविटी कैसे चेंज नहीं की? तो गर्दन तो यही से जुड़ा हुआ था ना, गर्दन तो उखाड़ करके बाहर नहीं करके दूसरा गर्दन नहीं जोड़ा है या दूसरी चीज़ नहीं जोड़ी है। तो कनेक्टिविटी तभी चेंज होती है जब आप पहले वाले कनेक्शन को काट करके आप वहाँ पर कोई दूसरा चीज़ ऐड करते हैं, तभी कनेक्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज कनेक्टिविटी चेंज नहीं होती है। हाथ का मूवमेंट देखिए ऐसे है, आप इसको बैंडेज पट्टी कर दीजिए, इस तरह से आकर के फ्रीज हो गया, और फिर एक बार ऐसे घुमा के कर दीजिए तो फिर ये उधर चला गया, अब हिल नहीं रहा है, मूवमेंट नहीं आना चाहिए। तो ये अब इस तरह का मूवमेंट है, एक ऐसे था एक ऐसे था, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में हो जाएंगे आइसोमर्स। लेकिन फर्क क्या होगा? इसमें सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हुआ है स्पेस में,
ना कि कनेक्टिविटी चेंज हुई है। कनेक्टिविटी चेंज होने का मतलब है कि आप वहाँ से एक्चुअल जहाँ पर पहले जो था उसको हटा करके आपने कनेक्शन को चेंज किया है। तो देखिए आप यहाँ से सीख रहे हैं कि कनेक्टिविटी को चेंज करना, स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो कनेक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं और दूसरा ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं स्पेस में। तो इस दो तरीके से आप स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं और ये दो तरीका कारगर होगा आपको आइसोमर्स बनाने में। क्योंकि अभी अभी आप देख रहे हैं कि यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए आपके पास दो हथियार है। एक आप कनेक्टिविटी को चेंज कर दीजिए और दूसरा आप ओरिएंटेशन इन स्पेस को चेंज कर दीजिए। दोनों तरीके से आप स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। अब सवाल है कि कनेक्टिविटी को चेंज करने से कौन सा आइसोमर बनेगा और ओरिएंटेशन चेंज करने से कौन सा आइसोमर बनेगा। तो बड़ा अच्छा रिलेशन है। हम गाएंगे सीपीएमटी में फेल रसिया। रसिया जो है वो सीपीएमटी में फेल कर गया है। जो भी रसिक जो लोग होते हैं वो पता नहीं किस चीज़ में उनका मन लगता है, लेकिन हम एक आपको टाइप बता रहे हैं आइसोमर का, जिसमें आपको बताएंगे कि जो रसिया है वो सीपीएमटी में फेल कर गया है। आपने फिल्मों में नाम सुना होगा रसिक होना, और हम कह रहे हैं कि सीपीएमटी में फेल हो गया है कौन, रसिया। अब सवाल है कि आप जो आइसोमर जो डेवलप कर रहे हैं वो किस बेसिस पर डेवलप कर रहे हैं। तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर on the basis of different connectivity। डिफरेंट कनेक्टिविटी के आधार पर आप कैसे स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएंगे, ये सवाल उठता है। आपको क्या चेंज करना है, आपने पहले भी देखा कि डिफरेंट कनेक्टिविटी होनी चाहिए तो आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, या डिफरेंट ओरिएंटेशन होना चाहिए तब आप स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएंगे। तो ये जो डिफरेंट कनेक्टिविटी के आधार पर आप जो भी आइसोमर्स डेवलप करेंगे वह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के नाम से जाना जाएगा। एक्चुअल में आइसोमर्स का जो टाइप होता है वह दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए आइसोमेरिज्म का जो टाइप है वह दो टाइप है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो बनेंगे वो किस बेसिस पर बनेंगे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कनेक्टिविटी। डिफरेंट कनेक्टिविटी के आधार पर आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसका फुल डिस्कशन है, लेकिन अब सवाल उठता है कि स्टीरियो आइसोमर्स को आप कैसे बनाएंगे। तो बड़ा आसान है, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ formed
on the basis of change in ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कैसे चेंज किया जाता है वो भी आपको सिखाया है इन स्पेस। अब देखेंगे, देखिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। दो फॉर्म होते हैं, दो टाइप्स होते हैं आइसोमेरिज्म के। हमने आपको पहले सिखाया कि आप कनेक्टिविटी को कैसे चेंज करते हैं, दूसरा सिखाया आप स्पेस में ओरिएंटेशन को कैसे चेंज करेंगे। अब बात क्या है कि आइसोमेरिज्म का जो टाइप्स होगा वो कितना होगा, एक स्ट्रक्चरल होगा और दूसरा स्टीरियो होगा। स्ट्रक्चरल में आप डिफरेंट कनेक्टिविटी के आधार पर करेंगे और स्टीरियो में आप डिफरेंट स्पेस चेंज इन ओरिएंटेशन इन स्पेस के आधार पर करेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम स्टीरियो पर आएंगे। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाँ तो फिर हम आ रहे हैं, हेडिंग है स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं किस बेसिस पर, तो डिफरेंट कनेक्टिविटी के आधार पर आप स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। कनेक्टिविटी को जब आप बेसिस मान रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स arises when there is change in connectivity। अब देखिए, ऐसे तो आइसोमेरिज्म, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो टाइप्स क्या होता है वो देखिए। अगला है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का टाइप क्या होगा उसको जानिएगा। देखिए, याद करने के लिए कहते हैं CPMT में फेल रसिया क्या है, ध्यान से देखेंगे। CPMT में साइलेंट है, फेल रसिया है, तो CPMT में क्या हो गया, फेल हो गया है। अब रसिया पर हम आपको फुल डिस्कशन करेंगे। ये है रसिया, ये CPMT में फेल रसिया, याद रखेंगे। रसिया किसी देश का नाम नहीं, रसिया मतलब रसिक होना। जैसे आप किसी चीज़ को ज़्यादा चाहते हैं तो रसिया हैं आप उस चीज़ के। अब पहला है चेन आइसोमर्स। C का मतलब क्या होता है, देखिए हम वैरायटी लिख रहे हैं। जो पहला जो है वो चेन आइसोमर्स होगा। चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स को कैसे पढ़ते हैं, बड़ा आसान है, आपको हम जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं। चेन आइसोमर्स के बारे में आप किस तरह का काम करेंगे, तो जो की पॉइंट है, इसके लिए की पॉइंट है कि आप चेंज द लेंथ ऑफ प्रियंका चोपड़ा एंड सुनिधि चौहान। आप क्या कीजिए, प्रियंका चोपड़ा और सुनिधि चौहान का लेंथ चेंज करने में यदि आप एबल हो पा रहे हैं
मेंटेनिंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या कर रहेंगे, मेंटेनिंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेम रखते हुए आप पीसी और एससी का जो लेंथ है वो चेंज कर दीजिए, तो आइसोमर्स कहलाएगा चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। अब पीसी का मतलब क्या होता है, तो पीसी का मतलब हम आपको ऐसे बोलते हैं प्रियंका चोपड़ा। एक्चुअली ये प्रियंका चोपड़ा नहीं है, याद रखने के लिए हम आपको बता रहे हैं पेरेंट चेन है, इसका नाम है पेरेंट चेन, जो कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होता है। और एक एससी है, इसका नाम हम सुनिधि चौहान याद रखने के लिए करते हैं, सुनिधि चौहान, दोनों फेमस हैं। ये है साइड चेन और इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है। तो बताइए आप चेन आइसोमर्स कैसे बना सकते हैं, तो बड़ा आसान है। आप यदि प्रियंका चोपड़ा और सुनिधि चौहान का लेंथ चेंज करने में कारगर होंगे तो आप ज़रूर चेन आइसोमर्स को बना सकते हैं। पीसी का मतलब होता है पेरेंट चेन और एससी का मतलब होता है साइड चेन, और इसी का नाम देते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में। पीसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो है जो कि डायरेक्टली अटैच होता है किससे, पीसी से, उसको हम कहते हैं साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए की पॉइंट क्या है कि हम पीसी का लेंथ चेंज कर दें या साइड चेन का लेंथ चेंज कर दे तो आपस में चेन आइसोमर्स बन पाएगा। अब चेन आइसोमर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सीआई, सीआई का मतलब होता है चेन आइसोमर्स। अब कैसे करेंगे, तो देखिए CH4 का हमें CI करना है, तो CH4 का जो आप स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या है, ये कार्बन है और हाइड्रोजन है, इस तरह से ऐसे हाइड्रोजन है। तो देखिए तो यहाँ पर तो कोई कार्बन, एक ही कार्बन है ना, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, तो एक कार्बन हुआ, तो इसका मतलब कि जो लेंथ है, जो पीसी का लेंथ हुआ उसमें एक कार्बन है। आप इससे कम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मेंटेन रखना होगा। तो आप पीसी का लेंथ चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप एससी का लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो इसका चेन आइसोमर्स नेवर पॉसिबल, चेन आइसोमर्स इज नेवर पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है चेन आइसोमर्स, ध्यान देंगे। अब आप देखिए C2H6 का, देखिए C2H6 का जो CI कितना होगा, तो देखिए इसमें भी चेन आइसोमर्स कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप दो कार्बन से जो इसका लेंथ है आप दो कार्बन से कम कर ही नहीं पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे तो नहीं बनेगा। और आप देखिए यही तो है, इसका प्रियंका चोपड़ा का लेंथ 2 है और इसमें सुनिधि चौहान है ही नहीं, क्योंकि जो लटका रहेगा प्रियंका चोपड़ा से उसी को तो सुनिधि चौहान कहेंगे। तो ये ऑब्वियस है कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ऑब्वियस है कि इसमें आप लेंथ चेंज ही नहीं कर सकते, ना तो पीसी का लेंथ चेंज किया है ना एससी का लेंथ चेंज किया है, तो कैसे हो जाएगा चेन आइसोमर्स, तो इन दोनों का नहीं बनेगा। अब एक कार्बन और लगा के देखते हैं, एक कार्बन यदि और लगाया है तो क्या होगा उसको देखिए। एक कार्बन जब हमने लगाया है तो अब ये से कि आप यदि सफल हो पाए कार्बन के चेन के लेंथ को कम करने में, ज़्यादा तो कर नहीं सकते, ये बात आपको मालूम है। देखिए CCC हाइड्रोजन को हमने हटा दिया है, अभी हाइड्रोजन जितनी आपकी ज़रूरत होगी उतना आप ले सकते हैं। तो देखिए इससे 3 से कम नहीं कर सकते, आप 3 से लेंथ से कम करिएगा, ऐसे 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 डाल दीजिए, तो ये भी तो यही पीसी हो गया।
पीसी का लेंथ कम ही नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर इसका चेन आइसोमर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। चेन आइसोमर्स नेवर पॉसिबल। लेकिन आप 4 कार्बन का चेन ले लीजिए। हाइड्रोजन को हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन तो बच्चा है जी, बच्चे को हटा सकते हैं, बाद में बच्चे को फिर जोड़ लेंगे। तो देखिए क्या है, प्रियंका चोपड़ा का लेंथ देखिए, पीसी का कितना है, 4 कार्बन का लेंथ है। कितना लेंथ है, 4 कार्बन के। क्या आप 4 से कम कर सकते हैं, इजीली कम कर पाएंगे। यदि सफल हो पाएंगे तो सीआई बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो लीजिए 3 कर दिया और एक बीच में लटका दिया। अब देखिए पीसी क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। तो देखिए इसका 3 कार्बन का चेन हो गया, एक जो सबस्टिट्यूएंट है। अब देखिए इसमें 4 कार्बन का पीसी था, इसमें पीसी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। लेंथ में चेंज आया कि नहीं आया, तो देख सकते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ क्या, पीसी, पीसी के लेंथ में चेंज कर गया है। तो अब ये से कि ये जो होगा आपस में चेन आइसोमर्स को शो कर सकता है। तो चेन आइसोमर्स ये बना सकता है। आप देख सकते हैं इसका सीआई पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। अब अगला एक देखते हैं, ध्यान रखिए चेंज इन लेंथ ऑफ पीसी और एससी याद रखने के लिए या तो प्रियंका चोपड़ा के लेंथ में आप चेंज कीजिए या सुनिधि चौहान का कीजिए, काम खत्म। अब देखिए हम एक अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लिया जाए कि ये इस तरह का है, तो इसमें पीसी 6 कार्बन का है। यदि आप 5 कार्बन ले रहे हैं इस तरह से, और इसमें 1 ले लिया, इसमें देखिए 4 कार्बन लिया है, इसमें 2 ले लिया, या इसमें 3 कार्बन लिया है और इसमें ये इस तरह से ले लिया है। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब आप देख सकते हैं अब क्या है 1 और 2 क्या है, तो 1 और 2 में क्या हुआ, 1 और 2 में पीसी का लेंथ चेंज किया है, तो आप कह सकते हैं सीआई है। 1 और 3 क्या है, 1 और 3 क्या है, तो 1 और 3 में पीसी का लेंथ चेंज हुआ है, तो ये भी सीआई है। 1 और 4 क्या है, तो 1 में 6 कार्बन का चेन है, पीसी कितने का, 6 का। इसमें पीसी कितने का, 5 का। इसमें पीसी कितने का, 4 का। और इसमें पीसी कितने का, 3 का है। तो अब ये से कि 1 और 4 क्या हो जाएगा, सीआई कहलाएगा। 1 और 4 सीआई हो गया। अब 2 और 3 सीआई है, 2 और 4 सीआई है, एंड 3 और 4 क्या हो गया है, सीआई हो गया है। तो आपने देखा कि हमने प्रियंका चोपड़ा का लेंथ चेंज किया है और आपने सीआई बना दिया है। तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि सीआई को कैसे डेवलप किया जाए। सीआई को डेवलप करना बड़ा आसान है, देख भी सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल। अभी तक हमने प्रियंका चोपड़ा के लेंथ को ही चेंज करके आपको सीआई बनाया है। अब आइए सुनिधि चौहान का लेंथ चेंज करते हैं। अगला है, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं सीआई का। जैसे ऐसा कर दिया है इस तरह से, ये जो है ये कोई स्पेसीज है, आपको मालूम है। अब इस स्पेसीज का हम सीआई बनाना चाह रहे हैं, तो या तो हम सीआई तब बना सकते हैं जब आप ये देखिए प्रियंका चोपड़ा का लेंथ ये 6 कार्बन का है, ये 3 कार्बन है सुनिधि चौहान का। तो देखिए आप 6 से 5 पे ले जाएंगे तो सीआई बनेगा, ले आए हैं 6 से 5 पे लाएँ तो सीआई बना है, 6 से 4 पे ले आए तो सीआई बना है, 6 से 3 पे ले आए तो सीआई बना है। अब 6 से हम 6 को मेंटेन रखते हैं, हम प्रियंका चोपड़ा के लेंथ को सेम रखते हैं। क्या करेंगे, सुनिधि चौहान के लेंथ को सेम करेंगे। देखिए पीसी क्या है, लेंथ ऑफ जो पीसी है वो क्या है, सेम है, जबकि हमने लेंथ ऑफ जो क्या किया है,
AC जो किया है वो क्या किया, हमने चेंज कर दिया है। तो लेंथ ऑफ AC देखिए इस तरह से ऐसे कर दीजिए और ये ऐसे कर दीजिए। लीजिए PC का लेंथ सेम है लेकिन AC का लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। आपस में क्या कहलाएंगे, या CI कहलाएंगे, CI ऑफ इच अदर कहेंगे, CI ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के CI है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए कि हम यहां से इस तरह का ले रहे हैं और इसमें हमने क्या किया है, प्रियंका चोपड़ा के लेंथ को सेम रखते हुए हमने क्या किया, इसका सुनिधि चौहान का लेंथ सेम किया है। देखिए आप प्रियंका चोपड़ा को भी जान रहे हैं, सुनिधि चौहान को भी जान रहे हैं। PC वो होता है जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, और सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन वो होता है जो कि PC से डायरेक्टली अटैच है। जैसे हम आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए ऊपर से नीचे तक ले हम लोग एक लॉन्गेस्ट हैं, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हमारा PC हो गया, सर से लेके पाँव तक PC हो गया। और ये जो हाथ है ना वो PC से जुड़ा हुआ है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये भी हाथ सब्स्टिट्यूएंट है, कान देखिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, नाक देखिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो PC से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जैसे आप एक नारियल का पेड़ देखिए, नारियल के पेड़ में क्या होता है, ऊपर से लेकर के नीचे तना जो मोटा तना है, या कोई भी शीशम का पेड़ देखिए उसमें ऊपर से नीचे तक ले एक मोटा तना होता है, आप देख पाएंगे किसी भी पेड़ में, तो वो PC हो गया। और उसकी जो टहनियाँ निकली होती है, जो ब्रांचिंग जो होती है, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। आपको मालूम है कि सब्स्टिट्यूएंट खुद भी सब्स्टिट्यूटेड भी होता है, तो उसका भी रूल आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और आपने क्या किया है, सब्स्टिट्यूएंट के लेंथ को चेंज कर दिया, तो आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में CI हो जाएंगे। इस तरह से हम CI को देख सकते हैं। तो ये आपने इस तरह से देखा। अब देखिए कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो और सबका की पॉइंट एक ही है, या तो आप PC का लेंथ चेंज कीजिए या AC का लेंथ चेंज कीजिए, बात बराबर है, ठीक है। अब देखिए हम ऐसा करते हैं, हम हाइड्रोजन की संख्या को हटा रहे हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ से C डबल बॉन्ड OH ले लिए, और फिर यहाँ से CC और ये C कर दीजिए और फिर COH कर दीजिए, राइट है। अब इसमें PC देखिए कितने कार्बन के हैं, 4 कार्बन के। इसमें PC देखिए, इसमें 3 का आएगा, तो ये देखिए 3 का आया, इसमें 4 का आया है, तो लेंथ ऑफ PC क्या हो गया, चेंज कर गया है। तो आप कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ जो PC हुआ है वो चेंज कर गया है, और जैसे ही चेंज कहलाएगा यह CI कहलाएगा, और इसका फुल फॉर्म है चेन आइसोमर्स। याद रखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का जो टाइप्स है, CPMT में फेल रसिया, हम चेन आइसोमर्स को हम यहाँ पर देख करके काम कर ले रहे हैं, ये चेन आइसोमर्स कहलाए हैं, और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरा आता है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स कैसे देखेंगे, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।